मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बेटा मेरा करीब जॉब के करीब था। छोटे वाले बेटे ने बोला मम्मी मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे मॉडलिंग में जाना है। बहुत स्मार्ट है, 7 फुट का, समझ लो कि मेरे जैसा नहीं, मैं उसके जैसा। अच्छा। तो बहुत ज्यादा स्मार्ट था। वो कहता मुझे मॉडलिंग में जाना है। पार्ट टाइम नौकरी करता था, चॉकलेट कंपनी में सर्विस करता था। लेकिन मैम फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उसके फादर को नहीं पसंद था कि मॉडलिंग करूँ, तो उसने बोला मैं मॉडलिंग करूँ। मैं उसको चुपके से बोलती थी बेटा करो कोई बात। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो जा रहा था स्विमिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, अचानक उठा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में इन द स्पॉट वो खत्म हो गया। फिर लोगों ने बोला कि अब ये नहीं चल पाएगी, ये डाउन हो जाएगी, ना सर्विस करेगी ना कुछ कर पाएगी, अब ये लाइन पे आ जाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल वाकई में उस टाइम में डाउन हुई थी बिल्कुल। फिर मैंने बड़े बेटे को देखा कि वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। क्या फायदा जिंदगी का अगर ऐसे होती है कि देखो आपने इतनी मेहनत से पाला उसको, उसके सपने पूरे करे, आपने उसको मॉडलिंग के लिए किया, पापा से भी आपने कितनी बार मतलब सब कुछ करा उसके लिए, वही खत्म हो गया। क्या फायदा आपकी नौकरी का, क्या फायदा मेरी सर्विस का, किसके लिए पढ़ाई करना। मैम फिर मैं एकदम से उठी, आंसू पहुंचे। मैंने कहा सुनो बेटा, जो आता है ना उसको जाना भी है। वो इतने दिन आया था हमारे पास, एंजॉय करने आया था, चला गया। और सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, उस बात को भूल जाओ। आपकी लाइफ है, शादी करोगे दोबारा, फिर हमारा जो गया है वो दोबारा फिर आएगा, ठीक, शादी करो। उसको मैंने समझाया। मैंने कहा जब मैं परवाह नहीं करी, मेरा अपना बच्चा था, बेटा आप तो हो ना, सब कुछ करो। मैंने बड़े बेटे की शादी करवाई, सब कुछ करवाया और अंदर का दुख जो छुपाया। नमस्कार, हीलिंग टच टॉक्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं अपनी बेटी को ऐसा ना बनाएं कि दूसरे उसे घूर घूर कर देखें। अपनी बेटी को सूरज की तरह बनाएं ताकि जो भी देखे उसकी नजरें झुक जाएं। आज इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने जीवन के बहुत संघर्ष देखे और आज सूरज की तरह चमक रही हैं। हम बात करेंगे नीलम देवी जी से, जो कि रिटायर्ड हैं आर्मी हॉस्पिटल से। कैसा रहा उनका जो जीवन का सफर था, ऐसे तमाम प्रश्न आज हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे, उनसे आशीर्वाद जरूर लेंगे। नीलम जी से। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय हिंद मैम। जय हिंद। नीलम जी सबसे पहले तो आपके सफर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने जितना आपसे जाना पॉडकास्ट से पहले, जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है, बात हुई है, आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। थोड़े से अपने जो जीवन आपका जो सफर रहा उसके बारे में जरूर बताएं। मैं बताना चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही जो मैंने संघर्ष देखा है कि स्टार्टिंग में तो फैमिली की तरफ से मदर नहीं थी, पापा ने मुझे पाला। अच्छा। पापा के जो संघर्ष देखे, मेरे को एक जेंट्स की तरह पाला, लड़की की तरह नहीं। उन्होंने शुरू से ही आपका लालन पालन ऐसा हुआ? हाँ जी, बिल्कुल। ये बोला उन्होंने, हिम्मत नहीं हारनी कभी भी, कितना भी मुसीबत हो, कोई भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी बस। तो नीलम जी कितने भाई बहन थे आप? हम मैडम 6 भाई बहन थे। अच्छा। मैं सबसे छोटी थी, तो इसलिए मदर को मैं नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं कैसी मदर होती है। अच्छा। मैं चाहती थी कि कभी जिंदगी में लाइफ में मैरिज होगी तो आगे भी एक मदर होती है, तो वो मिलेंगी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाया लिखाया मेरे को काफी, तो मैं चाहती थी कि मेडिकल लाइन में जाना, क्योंकि मेडिकल लाइन में एक अच्छा होता है। बिल्कुल जितना भी हम करते हैं ना किसी के लिए बहुत अच्छा है। हम खुद अपने लिए भी एक मेडिकल लाइन से होने के अपने परिवार को, आगे भी अगले परिवार वाले को तो हम संभाल सकते हैं। पूरी सबसे बड़ी लेडीज की बात होती है घर में। एक मेडिकल लाइन में लेडीज होने से क्या होगा कि घर में हर एक प्रॉब्लम में ना हम खुद सॉल्व कर सकते हैं कि इसके मतलब से क्या खाना है, छोटी मोटी बीमारी को हम खुद ट्रीट कर सकते हैं। तो आपने मेडिकल की पढ़ाई करी थी मतलब? यस मैम, करी थी। एकदम से आपकी सेना में एंट्री हो जाना, सेना के हॉस्पिटल में एंट्री होने जाना, ये बहुत बड़ी बात है जी। इसमें आपकी एंट्री कैसे हुई ये भी आप जरूर बताएं। जी मैम, मेरी सिस्टर है यहाँ पे जुलाना में, हरियाणा से। मैं उनके यहाँ गई थी, तो उनके हस्बैंड आर्मी में है, तो वो कहने लगे भाई मैं तो बड़े, हम तो ऐसा करें, एक सर्विस भी हो रही है, घूमना फिरना भी हो रहा है पूरी उसमें, और हम लोग कहीं जाते हैं, हर चीज हमें फ्री मिलती है, ट्रीटमेंट फ्री और हर कैंटीन की फैसिलिटी वगैरह। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। मैंने कहा कि मेरी भी लग सकती है, तो उन्होंने कहा हाँ निकलती है वैकेंसी और आप भी कर सकते हो। मैं जैसे ही घर वापस आई, मेरे ब्रदर बैठे हुए थे। मैंने उनको पहले से बोल रखा था मुझे सर्विस चाहिए, तो ब्रदर बैठे, उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया।
कहने लगे लास्ट डेट है, पकड़नी है पकड़ लो सर्विस, नहीं तो फिर हाथ से निकल जाएगी। अच्छा। मैम मैंने एक फटाफट भरा, उसी दिन चलती मैं, लास्ट डेट थी। मैं जैसे ही गई, मैं आर्मी में देखती गई, काश मेरी यहाँ लग सकती है क्या। तो उसके बाद फिर उनको फॉर्म दिया, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है और आप ये फॉर्म जमा करा दो, घर में मैसेज पहुंच जाएगा। जिस बस में मैं गई थी, पूरा आर्मी हॉस्पिटल के चक्कर लगवाए बस ने, और मैं उस टिकट को मैंने बैग में रखा, आके मैंने भगवान को चढ़ाया, भगवान मेरी पक्का सर्विस लगनी चाहिए। और मैम फिर मेरे हस्बैंड आए, क्या लगे कहाँ गई थी, मैंने कहा मैं आर्मी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने गई थी, फॉर्म भर के आई। कहते इस जन्म में भूल जाओ, नहीं लगेगी। अच्छा, मतलब फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिला था? नहीं, हस्बैंड की तरफ से नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि गांव में थे तो गांव में इतना नहीं करते, कहते हैं सर्विस कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो पढ़ाई है उसको रख दो साइड में, और जितना हो सकता है गांव में रहो। गांव में मेरे को इतना मुश्किल लगता था मैम, जो एक मजदूर काम करता ना, पूरा दिन हम लगे रहते थे, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं थी। घर में ही तो रहते हो, अगर करना है सर्विस करो, बच्चों को खुद पालो, खुद घर बनाओ, पैसे कमा के दिखाओ कैसे पलते हैं। ऐसे थोड़ी फ्री में घर में कुछ भी नहीं मिलता। तो मैम फिर मेरी इंटरव्यू की लेटर आ गया, मैं उस लेटर को लेके गई, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू वालों ने देखा मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि कम से कम कितने साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले। तो मैं ग्रीन ड्रेस पहन के गई थी। अच्छा। और जब इतने सारे लोग जैसे बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ही वहां से बोला एंट्री करो, मैं मेरे को देख रही थी कैसे एंट्री कर रही, एक आर्मी अफसर की तरह मैंने एंट्री करी। वेरी नाइस। चल के आई। उसके बाद उन्होंने बैठते ही सबने सवाल शुरू कर दिए, आप सब कुछ करोगे? यस करूंगी मैम। मुझे नो नहीं कहना था, मुझे ये आप 7 बजे बुलाएंगे पहुंच जाओगे? यस मैम। आपको नाइट ड्यूटी करनी है? करेंगे मैम। बच्चों कैसे होगा? मैम मैं अरेंज कर लूंगी। ओके। मैंने किसी को ही नहीं बोला मेरी इतनी प्रॉब्लम है, गांव से आना है, नाइट ड्यूटी, कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर हमने कुछ करना है तो यस, नो नहीं बोलना। और बात है ना हाँ जी की नौकरी, ना जी का ना। बिल्कुल जी। फिर मैम उसमें मेरी आगे सिलेक्शन होनी थी, मैं गई, हस्बैंड भी गए, कहने लगे अभी ऐसा है 10,000 बच्चे आए हैं, आपका नहीं होगा, घर चलो, भूल जाओ नौकरी। अच्छा। तो मैं देख रही थी, अनाउंसमेंट हो रही थी, पूरा पब्लिक आर्मी हॉस्पिटल में पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, लोग पता नहीं कहाँ से बिस्तर बंद लेके आए। अच्छा। तो मैं देख रही थी 10 लाख लोगों में मेरा कहीं नाम नहीं है, तो मैं क्या करा, 8 नंबर बोली मेरे उसने कहा देख कितनी पब्लिक देख रही है, आप चलोगे। मैं ऐसे भारी कदमों से चलने लगी ना, तो धीरे धीरे जा रही थी, मैं गेट की तरफ जाने को मन नहीं कर रहा था, एकदम से इतनी जोर से अनाउंसमेंट हुआ, नीलम देवी। मैं ऐसे भागी ना, ऐसे भागी, मेरी आंखों में आंसू थे। जो आर्मी अफसर ने करा था ना, मैंने उन्हीं को जाके पकड़ लिया, मैंने कहा थैंक यू। अच्छा आप है नीलम देवी, आप जा क्यों रहे थे? मैंने कहा बस सर हमें लगा मेरा नहीं होगा। अच्छा। फिर हो गया था। मैं होने के बाद मैं जिन लोगों से मिली, एक एक बंदे ने, आर्मी वाले ने इतना साथ दिया, अरे आप तो हर चीज कर सकते हो, इतना हिम्मत से कर रहे हो, जो काम मैं नहीं कर सकती थी वो भी मैंने करके दिखा। और हर एक में मुझे अवार्ड मिला, हर एक में अवार्ड। मुझे स्टेज पे हर महीने अवार्ड मिलता था निस्वार्थ सेवा के लिए। और इतने बड़े बड़े आर्मी में जनरल वगैरह सब आते थे, मिनिस्टर, उन्होंने सबने बोला ये जो लेडीज है ना बेस्ट है। एक बार अब्दुल कलाम जी आए। अच्छा। तो व्हील चेयर पे उनके घुटने के इसका नी का ऑपरेशन हुआ था, तो व्हील चेयर पे थे, मैं खड़ी थी, तो वो इंग्लिश में कहने लगे ये लेडीज कौन है? मैं ड्रेस में थी, ओटी ड्रेस में थी, इतने से। तो सर ने बताया ये पूरी ओटी में जितनी लेडीज होती है, पेशेंट होती, उनको ये दिखती है। वाओ, उन्होंने मेरे को ऐसे करा मैम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपकी एक्चुअली पर्सनालिटी भी ऐसी है कि एक बार में जब हमने भी देखा था तो हम भी हैरान हो गए थे कि बताइए किस शख्स से, एक ऑरा होता है, वो ऑरा आप में पॉजिटिव है, ये हमने देखा जी। फिर मैम उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दिया, ये सब कुछ दिया। फिर मैं किरण बेदी मैम से मिली थी उसी टाइम, ब्रदर के साथ में लॉ करा था, लॉ कर रही थी वो जी, LLB। तो मैंने कहा मैम मैं आ सकती हूँ किसी तरह, किसी लाइन में? उन्होंने कहा आप सबसे बढ़िया, एक तो आर्मी में, ऊपर से मेडिकल लाइन, दोनों काम है। पुलिस में तो कई बार क्राइम भी होते हैं, आप बहुत बढ़िया लाइन में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था मैम, कहीं कोई तैयारी होती थी, कहीं पे युद्ध हो गया या कहीं पे ये कोई भी आपदा आ गई, तो
सब तैयारी करते थे एकदम से, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं ऐसे एक्साइटमेंट, मैं कहाँ सेवा दे सकती हूँ, मैं कहाँ जा सकती, तो मुझे ही सबसे पहले बुलाते, आ जाओ आप यहाँ सेवा करो। बड़ा अच्छा लगता था, मैंने बहुत बढ़िया लगता था। लेकिन घर में मैनेज करना बहुत मुश्किल। तो आपने छोटे कैसे? बच्चे थे जी। फिर उनको मैं साथ में लिया, मैंने क्वार्टर के लिए अप्लाई करा। वहीं बच्चों को आर्मी स्कूल में डाला, आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ। मैंने सुना, सर वगैरह से पूछा, उन्होंने कहा इसमें कुछ बच्चे बन के निकलते हैं। यही मेरा मकसद था, बच्चों को आगे बढ़ाने का। तो मैम स्कूल में एडमिशन हो गया, तो सभी बातें करते थे, हमारे बच्चे के 85 आए, हमारे बच्चे के इतने परसेंट आए। कह रहे हैं आपके बच्चे ने भी तो 10th करी है ना, उनके बाद कितने आए? मैंने कहा सर उसके 95 आए। अरे वाह, आप किस टाइम पढ़ाते हो? मैं ऑफिस से आती थी, तो मैं पहले आते ही बैठने की आराम करना 10 मिनट मैं आराम करती थी, इस टाइम अपने बच्चों को पढ़ाती थी। तो दोनों बच्चे मेरे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर भी थोड़ा नाइट ड्यूटी होती थी, मेरे को टोका जाता था गांव में कि नाइट ड्यूटी भी करती है, सब कुछ करती है, हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी में क्या होता है? लेडीज को कोई भी मतलब सेफ नहीं समझता आज के टाइम। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, वहीं रहती थी। शिफ्ट हो गई, उसके बाद मैम मेरा ना मकसद पूरा हो गया, मैं बड़ी खुश थी, सब कुछ करती थी, पार्टिसिपेट लेती थी। आर्मी में ना जाने के बाद मैम आपको स्पोर्ट्स में भी हर चीज में आपको बुलाया जाता है, सपोर्ट देते हैं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करी जाती है। इतनी ज्यादा आर्मी अफसर जितना बड़े होंगे ना उतना ही ज्यादा लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, सेना की जो सेवाएं होती हैं उसमें चुनौतियां भी बहुत होती हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी जरूर बताएं, आपने किन किन चुनौतियों को पार किया? हाँ जी मैं बताती हूँ। जैसे एक बार मतलब बात ऐसी है कि मेरी ड्यूटी लगी लेबर में, तो बहुत बड़ी वीआईपी आई थी। तो वीआईपी आने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा इमरजेंसी में कहीं चले गए थे, उनके जाने के बाद एकदम से पेशेंट ज्यादा थोड़ा सा सीरियस हो गई। मैम उसको डिलीवरी हो रही थी, डॉक्टर आने रहे थे, मैंने जैसे जैसे करके मैंने कर दिया काम। उन्होंने बोला बहुत अच्छा करा आपने, शाबाशी मिली। उसके बाद एक चुनौती ये थी मैम कि कोई बाहर से बहुत बड़े आर्मी के हॉस्पिटल के सबसे बड़े आ रहे थे। उन्होंने बोला कि हम सब मेन गेट पे खड़े होते हैं, सब कैप को पहन के वो सब लेके मेन गेट, आपकी एक ड्यूटी हम पहली बार दे रहे हैं, वो आपको निभानी है। इस वाले गेट से कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो गेट था मैम जैसे कैंटीन जाते हैं, आम बंदा सिविलियन कोई भी आता, तो वहाँ मेरी ड्यूटी लगा। मैं उनको देख ली, मैंने कहा सबके सब तो वहाँ खड़ी मेन रोड पे और सबके स्वागत के लिए खड़े थे, और मेरे को यहाँ भाई भैया आप यहाँ से किसी को अंदर नहीं आने देंगे। मेरे को जो सर्विस मिलती हुआ है उसको बहुत अच्छे से करती थी। मैंने फिर क्या करा, मैं वहाँ खड़ी हो गई, तो उधर से वो लोग काफी देर हो गई मैम, उधर से किसी को आने नहीं देना। तो एक बंदा आ गया, तो कहने लगे मुझे तो इधर से ही जाना है। मैंने कहा सर आप इधर से नहीं जाओगे, बहुत बड़ा बाहर से आर्मी से आ रहा है, पूरे हॉस्पिटलों से ऊपर है, वो आ रहा है, और हमारे सब सर वगैरह मैडम वगैरह उधर खड़े हैं, आप इधर से नहीं जाओ। बोलो मैं तो इधर से ही जाऊंगा। अच्छा, वो जिद पे अड़ गए। तो देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा सर आपको मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा, वो रोक दिया गया फिर? यस मैम। फिर सारे लोग इधर को आ गए, तो कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा सर ये जबरदस्ती आ रहे हैं सर, और मैं इनको रोक, कह रहे यही तो सर ने आना था। वो हंसने लगे, कहने लगे मैंने बोला था ना कि मैं यहीं से जाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छी ड्यूटी कर रही हैं ये लेडीज, का मुझे नाम पता सब चाहिए, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं और इनकी ड्यूटी में कोई कमी नहीं है। देखो आज इन्होंने पूरा फर्ज पूरा किया, मुझे नहीं जाने दिया। बाकी सब लोग कहने लगे हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम पता ही नहीं, हम वहाँ वेट कर रहे और सारा स्वागत तो आपने ही कर दिया। अच्छा तो नीलम जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। नीलम जी एक बात आप हमें और बताएं कि ANM क्या होता है जिसके लिए आप काम कर रही हैं, और साथ ही साथ आपको इस पोस्ट के लिए किसने प्रेरित किया ये भी आप जरूर बताएं। ANM होती है एक्सिलरी नर्स प्लस मिडवाइफरी, ठीक है, जो कि लेडीज के मेटर्निटी मतलब जितने केस होते हैं डिलीवरी के वो अटेंड करती हैं। दूसरा मुझे इसके लिए प्रेरित करा मैम कि सिर्फ लेडीज का ही काम करना था मुझे। हस्बैंड ने कहा अगर कोई लेडीज का काम मिलता है तो कर लो, तो ये लेडीज का ही था ज्यादातर। और मेरी ऑपरेशन थिएटर में जो ड्यूटी रहती थी ना, वहाँ पे ज्यादातर लेडीज ही आती थी, और हमेशा आर्मी ऑफिसर के साथ, डॉक्टर के साथ एक लेडीज को रहना होता है। वो लेडीज मतलब लेडी अटेंडेंट समझ लो या कुछ भी कहें, किसी तरह वो हमेशा खड़ी रहती साथ में।
जी। ठीक है। अच्छा, ये जैसे आर्मी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें रोज ना रोज नई चुनौतियां तो होती हैं, जी। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। Yes, ma'am। आपने क्या सीखा? मैम मैंने इसमें डिसिप्लिन सीखा, डिसिप्लिन और टाइम का ना मैंने एक एक मिनट देखा। जैसे नाइट ड्यूटी है हमारी, तो ये नहीं सोचना रात गई, ये सोचना हमें एक दिन मिल गया 12 घंटे का, और इस दिन को मैं इतना अच्छे से यूज करती थी। बच्चों के पूरा काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले मैं सोचती नाइट ड्यूटी कैसे करूंगी, और करने के बाद नाइट ड्यूटी के बाद मुझे पूरा दिन मिलता था। उसके बाद आप काम करते थे। अच्छा, ये जो आपका पूरा जो सफर रहा, इसमें आपने अपने इस संघर्ष को कैसे पार किया, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जरूर बताएं आप। जी, संघर्षों को यही पार किया मैम। मुझे फिर हर चीज को चैलेंज स्वीकार करने की मुझे आदत पड़ गई, और ये चैलेंज जितने भी आते थे ना मुझे मजा आने लग गया। तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला आप कुछ नहीं कर सकते, आर्मी में इतने बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, आर्मी जितने भी होते हैं जेंट्स लेडी, आप कैसे करोगे? तो मैंने उनको यही बोला कि मैं कर सकती हूँ। मैं अपने आप को समझाती थी, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें जो मुझ में नहीं है? ये सब कुछ मैं अपने अंदर चाहती थी, और अपनी आंखों से मैं सपने देखती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अपने आप को मैं समझाती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, ये दृढ़ निश्चय था जी। आपके मैं मन में। बिल्कुल दृढ़ निश्चय था, और जैसे भी कोई, अगर मैं आज कर रही हूँ ना, तो कल को मेरे बच्चे देखेंगे कि हाँ, अगर मम्मी ने हिम्मत नहीं आ रही तो वो भी हिम्मत नहीं आ रही। और मैं आगे बढ़ती चली गई, और मुझे जैसे यहाँ तक चली ना, आगे इतने रास्ते मिले, खुलते गए आपके लिए, खुलते चले गए रास्ते। और मुझे इस चीज के लिए बहुत वो होता था कि कभी मैंने हार नहीं मानी किसी भी चीज की, और हमेशा ये देखा है कि जितने ज्यादा बड़े चैलेंज होते थे उतने में सक्सेस मिलती थी आपको। अच्छा, चूंकि मरीजों को भी आपको डील करना था, तो मरीजों में और जो सहकर्मी होते हैं, उनमें कैसे ऐसे संबंध होने चाहिए जिससे चीजें जो हैं वो सुचारू रूप से चल पाए, तो वो मेंटेन कैसे करा आपने इन चीजों को? इन चीजों को मेंटेन ऐसे करा कि जब मेरी ड्यूटी होती थी तो हर एक मरीज को जब मैं देखती थी ना, तो मैं एक माँ होती थी, और वो बच्चे की तरह मरीज मुझे देखती थी ऐसे कि जैसे एक बच्चा होता ना, उसकी तरह मरीज हमें पे इंतजार करते थे कि कैसे ये आएंगी, उधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, कब आएंगी मेरे पास। उनके पास में जाती थी, प्यार से उनका हाथ लगती थी, कहती ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाता है। वो फिर ऐसे प्यार करना पड़ता था उनको एक बच्चे की तरह। और रही बात सहकर्मी की, सहकर्मियों को आप जैसे किसी की, हम प्रॉब्लम को फेस कर चुके, किसी और की अगर ऐसी प्रॉब्लम आती थी ना, हम उनको 1 घंटा पहले छोड़ देते थे। मैं कहते आप अपने घर जाओ, तो उन लोगों को ना बहुत ज्यादा मेरे से वो मिलता था कि दीदी आ गई, हमें बहुत अच्छा लगता है, उनको रिलैक्स फील होता था। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कि उस हालात में आप बहुत ज्यादा निराश हो गई हो और आपको लगा हो अब मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन आपने वो करके दिखाया? जी, मैं हुई थी कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बेटा मेरा करीब जॉब के करीब था, छोटे वाले बेटे ने बोला मम्मी मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे मॉडलिंग में जाना है। बहुत स्मार्ट था, उस 7 का समझ लो कि मेरे जैसा नहीं, मैं उसके जैसी थी। अच्छा। तो बहुत ज्यादा स्मार्ट था। वो कहता मुझे मॉडलिंग में जाना है। पार्ट टाइम नौकरी करता था, अशोक लीलैंड कंपनी में सर्विस करता था। लेकिन मैम फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उसके फादर को नहीं पसंद था कि मॉडलिंग करे, तो उसने बोला मैं मॉडलिंग करूँगी। मैं उसको चुपके से बोलती थी बेटा करो कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो जा रहा था स्विमिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, अचानक वो कहा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया। फिर लोगों ने बोला कि अब ये नहीं चल पाएगी, ये डाउन हो जाएगी, ना सर्विस करेगी, ना कुछ कर पाएगी, अब ये लाइन पे आ जाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल वाकई में उस टाइम में डाउन हुई थी बिल्कुल। फिर मैंने बड़े बेटे को देखा कि वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। मम्मी क्या फायदा जिंदगी का अगर ऐसे होती है कि देखो आपने इतनी मेहनत से पाला उसको, उसके सपने पूरे करे, आपने उसको मॉडलिंग के लिए किया, पापा से भी आपने कितनी बार मतलब सब कुछ करा उसके लिए, वही खत्म हो गया। क्या फायदा आपकी नौकरी का, क्या फायदा मेरी सर्विस का, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो? मैम फिर मैं एकदम से उठी, आंसू पहुंचे।